हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम ऐसी वर्ब को सीखेंगे जो कि मॉडल वर्ब का कार्य तो करते हैं लेकिन मॉडल वर्ब्स नहीं हैं। तो सबसे पहले टिप्स टिप्स में क्या है, जैसे इज और वॉज, उनके बाद में टू, इज टू और वॉज टू। तो इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, प्लान या शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है तय कार्यक्रम, किस समय पे क्या कार्यक्रम सेट किया गया, शेड्यूल। और फॉर्मल अरेंजमेंट के लिए, फॉर्मल अरेंजमेंट के लिए में किया जाता है। वॉज, वर, एबल टू। वॉज एबल टू और वर एबल टू का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो पास्ट। स्पेसिफिक मीन्स विशेष, SPECIFIC, स्पेसिफिक। सक्सेस, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए किया जाता है। इसमें जनरल एबिलिटी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए ही काय का जो होता है वॉज एबल टू और वर एबल टू का यूज किया जाता है। अगला है वॉज टू हैव। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज पास्ट, प्लान के लिए किया जाता है जो कभी घटित न हुआ हो। कहाँ पर किया जाता है, पास्ट प्लान दैट नेवर हैपेंड, जो कभी भी घटित नहीं हुआ हो। तो वहाँ पर क्या यूज होगा, वॉज टू हैव का यूज होता है। क्या बताया हमने, इज टू और वॉज टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, प्लान के लिए, शेड्यूल, फॉर्मल अरेंजमेंट के लिए, शेड्यूल तय समय के लिए, फॉर्मल अरेंजमेंट के लिए इज टू वॉज टू का यूज होता है। और वॉज एबल टू वर एबल टू का यूज कहाँ पर होता है, पास्ट स्पेसिफिक सक्सेसफुल एबिलिटी के लिए। जनरल एबिलिटी के लिए इसका यूज नहीं होता। वॉज टू हैव का यूज कहाँ पर किया जाता है, वॉज टू हैव का यूज पास्ट प्लान दैट नेवर हैपेंड, जो कभी भी घटित ना हुई हो, वहाँ पर वॉज टू हैव का यूज किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मॉडल वर्ब्स के ये क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंस द किड्स आर विद माई ब्रदर आई डैश डैश आई यू मनी। चूंकि चाबियां मेरे भाई के पास हैं, चूंकि सिंस का जो है, चूंकि चाबियां मेरे भाई के पास हैं, ब्रदर मीन्स भाई, आई डैश डैश यू मनी, मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ या दूंगा, नहीं दूंगा। तो इसके अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी, ए विल नॉट लैंड, बी कैन नॉट लैंड, सी मे नॉट लैंड। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। विल नॉट लैंड का मतलब है जानबूझकर पैसा नहीं देना, जान बूझकर
बूझकर पैसा नहीं देना। और सी क्या है? मे नॉट लैंड का मतलब है यहाँ पर पॉसिबिलिटी और परमिशन को दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। पॉसिबिलिटी और संभावना को दर्शाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैन नॉट लैंड का मतलब है, कैन नॉट का मतलब असमर्थता। मैं असमर्थ हूँ, असमर्थता दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, शी टोल्ड मी दैट शी इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी। उसने मुझे बताया, बताया कि वह है, शी वह है, फ्लुएंटली का मतलब है धारा प्रवाह, एंड वाज वेरी हैप्पी। तो ये क्या है? यहाँ पर भी पास्ट का हो जाए रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जो वर्ब है कैसी, वो पास्ट में है। तो दैट शी वॉज इंग्लिश स्टूडेंट, तो जो रिपोर्टेड, रिपोर्टेड जो क्लोज है कैसी होगी? वो भी पास्ट में ही होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कुड स्पीक, बी कुड हैव स्पोकन, सी कैन स्पीक। तो इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए कुड स्पीक। कुड क्या है? कुड, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा कुड हैव स्पोकन नहीं होगा और सी बी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कुड स्पीक। शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डैश यू प्लीज हेल्प माई सन। क्या कृपया तुम मेरे बेटे की मदद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इनमें से कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए कैन, बी वॉज एबल टू और सी कुड। ए का यूज नहीं होगा। और वॉज का जो यूज है, वो जो है ये क्या करता है? पास्ट, पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, बी भी नहीं होगा। और सी कुड, इसके अंदर हम कैन और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में कैन और कुड दोनों का ही यूज किया जा सकता है, लेकिन जो कुड है वह है मोर, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यधिक विनम्र निवेदन के लिए कुड का यूज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर वी हैड चेंज्ड द पंक्चर टायर वी कंटिन्यू अवर जर्नी। जब हमने पंचर टायर को बदल लिया तब हमने अपनी यात्रा जारी रखी। कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए कैन, बी वॉज एबल और सी वर एबल। तो इस ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या दिखाता है? प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है। ये कैन, प्रेजेंट, प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाता है। वॉज एबल का यूज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमारा प्लूरल नाउन है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और सी है वर एबल टू। वर एबल का मतलब है
पास्ट में एक बार की सफल क्रिया के लिए, पास्ट में की गई, वर गई, एबल टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब है स्पेसिफिक सक्सेसफुल एक्शन के लिए वर एबल टू का यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दो ही हेल्प्ड। क्या है माई फ्रेंड मीन्स मेरा मित्र, डिड नॉट हेल्प नहीं की, यद्यपि ही हेल्प वह सहायता कर सकता था, नहीं कर सकता था। इसके अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए कुड, बी कुड हैव और सी शुड का यूज भी नहीं होगा। चाहिए के अर्थ में, पॉसिबिलिटी के लिए शुड का यूज होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा कुड हैव। कुड हैव का मतलब है कि वो पास्ट में मदद कर सकता था, मदद कर सकता था पर की नहीं, की नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ही कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। उसे आज रात पहली ट्रेन पकड़नी थी या नहीं थी में कौन सी वर्ब आएगी? ए इज टू, बी वॉज टू हैव, सी इज टू हैव। तो इसके अंदर वॉज टू हैव का यूज नहीं होगा। पास्ट प्लान के लिए क्या कहा जाता है? दैट डिड नॉट हैपन, जो कभी घटित नहीं हुआ, जो कभी घटित नहीं हुआ। तो वहां पर क्या यूज होता है? वॉज टू हैव का यूज होगा। ये भी रोंग हो जाएगा, इसका भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इज टू। इज टू का यूज कहाँ पर किया जाता है? ठोस योजना के लिए, ठोस योजना के लिए, योजना के लिए और तय कार्यक्रम, तय कार्यक्रम, फिक्स्ड शेड्यूल। कार्यक्रम में कहाँ पर ठोस योजना और तय कार्यक्रम, फिक्स प्लान और शेड्यूल के लिए इस टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर यू हेयर। तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम यहाँ कैसे हो। और तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें, और मैरिज में शादी में, तुम्हें उसकी शादी में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, शामिल होना था। तो कौन सी वर्ब आएगी? ए आर टू अटेंड, बी वर टू अटेंड और सी वर टू हैव अटेंड। तो इसमें ए ऑप्शन सही नहीं होगा, आर टू अटेंड ये नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रयोग प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर ओब्लिगेशन के लिए किया जाता है, के लिए यूज होता है। सी वर टू हैव अटेंड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन वर टू अटेंड सही हो जाएगा। वर टू अटेंड का मतलब है तुमको उसकी शादी में शामिल होना था, तुमको
उसकी शादी में शामिल होना था, शामिल होना था, लेकिन तुम होना था पर हुए नहीं। तो ये यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा।